अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खोबीना। कुछ खोबीना बोलते हैं, कुछ लोग खोगीना बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं अंडा घोटाला। तो आप जो बोलते हैं आप वही समझ लीजिएगा। तो बनाने जा रहे हैं, हमारी रेसिपी से बहुत मज़े का बनता है, बहुत कम टाइम में, और बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो आज चलते हैं। तो हमने एक पैन में लिया है ऑयल। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और आपने तकरीबन एक खाने का चमचा ऑयल लेना है। और मैंने लिए तकरीबन 4 अदद प्याज लिए मैंने, उसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिए। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना करना है कि सॉफ्ट हो जाए या फिर हल्का सुनहरी रंग आ जाए। हल्की सी हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है या सॉफ्ट हो चुकी है, तो उसमें हमने डाल दिए है 4 अदद टमाटर और 2 से 3 अदद हरी मिर्च। टमाटर हम ऐड कर चुके हैं। टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए टमाटर और गल जाए टमाटर। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, हल्का आपने रखना है, सॉफ्ट करनी है प्याज को सिर्फ आपने। आज हम नई रेसिपी लेकर आए और बहुत मज़े की रेसिपी होती है, बहुत मज़े का ये अंडा बनता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी में हैं और आपको जल्दी कुछ बनाना है, तो आप ये कुबीना बना लें। तो इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा आप ले सकते हैं। अब जो अच्छे से इसको हम जो है वो फ्राई कर लेंगे या गला लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से जो गल चुका है, हमारे टमाटर, हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें लिए हमने 3 अदद अंडे, जो कि हमने अच्छे से इसको फेंट लिया है। और आप भी इसी तरीके से जो है टमाटर अंडे फेंट लिए। और फिर उसके बाद जो है हमने इसमें टमाटरों में ये डाल दिए। टमाटर हमने लिए हैं ज़्यादा, प्याज हमने ली है थोड़ी कम। टमाटर हमने 4 अदद लिए, प्याज हमने 3 अदद लिए, तो हमने टमाटर ज़्यादा लेने ताकि टेस्ट इसका बहुत अच्छा आए। और प्याज जो कि हमने हल्की सी बस सॉफ्ट की है, तो आपने ऐसे ही करना है। और ये मैंने अंडे इसमें डाल दी हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये नीचे से थोड़े से पक जाएं, तो फिर हम इसको चेंज करें, इसकी जगह चेंज करें। तो ये है कि आप इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा घुट जाएगा, एकदम घुटा हुआ हो जाएगा, तो वो मज़े का नहीं लगता है। थोड़े अंडे की जो बाइट्स हों वो थोड़े से बड़े बड़े से हों, तो वो मज़े के लगते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा चला नहीं रही हूँ अंडों को, वरना बिल्कुल ही वो कीमा टाइप का बन जाएगा, तो वो मज़ा नहीं देगा। और ये देखें, ये मैंने हल्के हल्के हाथ से इसको चला के और इसको एक सा कर दिया है। और ये देखें, अभी ऑयल जो है वो भी ऊपर आ गया है। तो इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया जो कि खानों की जान होती है, और काफ़ी खाने इसके बगैर अधूरे हैं। तो ये खुबीना भी हरा धनिया के बगैर अधूरा है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी और बहुत कारआमद वीडियो है, और उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी या मेरी कोई भी बात अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।